नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे। और खास बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी में आज हम बात करेंगे भिवाड़ी के बारे में और उसमें भी एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में। जी हां, अक्सर रिटायरमेंट होम्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन भिवाड़ी ने रिटायरमेंट होम्स के इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सच कर दिखाया है। उम्र की सांझ में अक्सर लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन भिवाड़ी में आशियाना का रिटायरमेंट होम्स का प्रोजेक्ट उस 100 लोगों को इस उम्र को एंजॉय करने का तरीका समझा रहा है। ये है भिवाड़ी में आशियाना हाउसिंग का प्रोजेक्ट उत्सव। इस प्रोजेक्ट की खूबी है कि यहाँ पर घर तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन 55 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ पर रहने की आजादी नहीं है। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये दरअसल रिटायरमेंट होम के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। यहाँ पर जिंदगी की शाम को संवारने की एक शानदार कोशिश की गई है। जिंदगी के इस पड़ाव पर जब लोग थक हार कर घर के एक गुमसुम कोने में सिमट कर रह जाते हैं, वहीं उत्सव के सीनियर सिटीजन अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार नहीं हैं। इन लोगों का घर परिवार सब कुछ है, लेकिन ये अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहते हैं और इसे कैसे जिया जाए, इसका गुर उत्सव में आकर सीख चुके हैं। बहुत अच्छा इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें हम सब मिलजुल कर रहते हैं और अच्छी एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटी सेंटर में सब कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए जो होना चाहिए वो सब कुछ है। यहाँ पर सुबह हो या शाम अपने हम उम्र के लोगों के बीच सब बेहद खुश महसूस करते हैं। उत्सव के एक्टिविटी सेंटर में टेबल टेनिस जैसे खेलों से लेकर लाइब्रेरी की सुविधा भी मौजूद है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जो केवल उत्सव के निवासियों के लिए है। घर में अगर कोई नहीं है तो कुछ वक्त के लिए असिस्टेंट भी उत्सव के नागरिकों को मुहैया कराया जाता है। यहाँ पर 1 BHK से लेकर 3 BHK तक के विकल्प मौजूद हैं। इन फ्लैट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल देने की इसमें पूरी ताकत है। ड्राइंग डाइनिंग, किचन, अटैच टॉयलेट्स, मास्टर बेडरूम, गेस्ट रूम से लैस ये घर वाकई एक खूबसूरत आशियाना है। यहाँ रहने वालों को तो लगता है कि उत्सव में आकर उनकी जिंदगी के 10 साल बढ़ गए हैं। जो सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनका जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक होता है कि जो है सिक्योरिटी, दूसरा है मेडिकल। ये दोनों ही चीज यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा भी जो है जो वातावरण है यहाँ का जो है, बिल्कुल आप अंदर आएंगे तो बिल्कुल जो है आपको कोई जो है डिस्टरबेंस या डिस्टर्बिंग नॉइज वगैरह, नॉइज पोल्यूशन जो है वो सब चीज जो है बिल्कुल नहीं है। सीनियर सिटीजन यहाँ रहते हैं तो उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उत्सव मैनेजमेंट के हाथों में है। घर में ही एक कॉल बटन लगा है जिसे दबाकर सीधे कंट्रोल रूम में इमरजेंसी की सूचना दे दी जाती है। यहाँ पर तबीयत खराब होने पर किसी भी नागरिक को यहाँ की एम्बुलेंस की मदद से मिनटों में अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक केयर होम भी है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हर काम के लिए मदद की दरकार है। इन लोगों की देखभाल के लिए एक ट्रेन्ड टीम है जो बुजुर्गों को दवाई, खाने से लेकर एक्सरसाइज तक कराती है। यहाँ पर रहने का हर महीने का खर्च 26,000 रुपए है। इसके साथ ही यहाँ पर फ्लैट्स की कीमत भी करीब 20 लाख से शुरू होकर 30 लाख रुपए तक है। यहाँ की एक खूबी है कि निवेशकों के ना आने की वजह से यहाँ पर अब भी वाजिब कीमत में घर मिल जाता है और बहुत तेजी से इसके दाम नहीं बढ़ते, जिसके चलते एंड यूजर को अपने अनोखे कॉन्सेप्ट की वजह से उत्सव हमेशा ही पसंद आता है। भिवाड़ी से आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। तो आपने देखा एक नया कॉन्सेप्ट है और जब आज के समय में एक न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, उस वक्त में ये एक कॉन्सेप्ट सामने आया है और खासा उन लोगों के लिए जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और परिवार यहाँ पे रहता है या माँ बाप यहाँ रहते हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट सामने। और इसी के लिए आज हम बात करने के लिए यहाँ पे स्टूडियो में हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट भी हैं और देश के जाने माने ज्योतिषी भी यहाँ पे सुरेश कौशल जी और ललित टेकचंदानी जी मौजूद। ललित जी, मैं आपसे सबसे पहले क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं आपसे मैं जानना चाहूंगा खास से ये जो कॉन्सेप्ट है इस वक्त दिल्ली में और उसको प्रॉपर्टी से लिंक्ड है तो कितना फ्रूटफुल है?
देखिए, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक सीनियर सिटीजन को फोकस करके जो इन्होंने किया है, एक काफी अच्छा और लुक्रेटिव है, लेकिन आप इसको कभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले पाएंगे। अगर किसी सीनियर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम होती है और वो बेचना चाहे इसको, तो उसको खरीदार इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे और प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन इतना नहीं देखा जाएगा ऐसे में। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी एक लिमिटेड ऑप्शंस है, ये नहीं कि ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा नंबर्स में है, लिमिटेड ऑप्शंस में है, और ऐसे लोग ये प्रॉपर्टी से ज्यादा लिंक, एप्रिसिएशन से ज्यादा नहीं लिंक, क्योंकि एक परिवार में जब आपके माँ बाप पीछे हैं तो उनके लिए एक लुक आफ्टर के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसको अगर इंकरेज करेंगे तो मेरे हिसाब से हर जोन में अगर ऐसे ऐसे हाउसिंग आए जो कि फोकस करे सीनियर सिटीजन्स पे और ऐसी एमिनिटीज और ये सुविधाएं दें, मेरे हिसाब से एक अच्छा, एक बड़ा ही क्लोज सा मार्केट रहेगा इसमें, एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड और बाकी सब चीजों। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सुरेश कौशल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, खास से इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉन्सेप्ट में एक जड़ी बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात आपने सुनी होगी। 26,000 रुपये महीने का जो खर्च है जी, वो जो है एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर या गवर्नमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी अफोर्ड कर सकता है। यानी एक हाई रीच के जो लोग हैं, यानी वो बिजनेसमैन हो या आर्मी का रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर हो या सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, या वो इंसान जिसकी कम से कम भी 50 लाख की एफडीज हो, पीपीएफ इत्यादि हो, जो इतना इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे रह सकता है। कीमत तो 20 से 30 लाख की ठीक है, परंतु जो इसका जो खर्चा है 26,000 रुपये महीने का, तो आम आदमी जो है ओल्ड एज में 60 से ऊपर की उम्र के कितने लोग हैं जो 26,000 रुपये का खर्चा, क्यों इसमें खाने का खर्चा नहीं उन्होंने बताया, बाकी सब खर्चे हैं इसमें, जी इमरजेंसीज हैं, सब कुछ है, खाने का खर्चा नहीं बताया गया है, ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे समय में जब और इसके लिए ये उस इंसान के लिए जो 26,000 का जो रियल एंड हेल्दी है, तो ये वो आइडियल सिचुएशन है। इस स्कीम को गवर्नमेंट को टेक ओवर करना चाहिए, या ओल्ड एज के लोगों को यदि ऐसी वो फैसिलिटीज लेते हैं सब्सिडी दे, क्योंकि 26,000 में गुजारा नहीं हो पाएगा। जैसे ललित जी कह रहे थे कि ऐसे कुछ बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस तरफ से आगे आना चाहिए, जो खासतौर से मेडिकल फैसिलिटीज की भी बात होनी, क्योंकि ओल्ड एज में सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज की लुक आफ्टर की चीज है। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में उतना ना हो, क्योंकि ये इमोशनल वैल्यू है, इमोशनल वैल्यू है, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, और दूसरी बात इसमें, जैसे ये खर्चे वाली जो हम बात कर रहे हैं 26,000, आपको अगर एम्यूनिटीज लेनी है तो आपको देना पड़ेगा। आज की डेट में आप हॉस्पिटल्स का खर्चा देखो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो लोग रह ही नहीं गए, ये सारी कॉस्टिंग जो बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं बर्डन तो लेना पड़ेगा। अगर ऐसी लिविंग चाहिए तो ऐसी लिविंग चाहिए, आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। कुछ स्कीम्स ऐसी एनसीआर के रीजन में आई थी, ग्रेटर नोएडा में हो, नोएडा में भी हो, जिसमें ओल्ड जो आरडब्ल्यूएस के हिसाब से उन्होंने बनाई थी, लेकिन वो शायद उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या उसमें बाकी लोग आ गए, या सिर्फ एक सोसाइटी बनी उसके बाद। रियल एस्टेट में हमेशा एक ग्रीड फैक्टर जरूर रहता है, चाहे वो 55 साल के हो चाहे वो 25 साल के हो। वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि वो किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे, और मोस्टली जो फोकस होता है उस समय वो हेल्थ नहीं देखते, वो उस समय देखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे को 10 साल बाद कितना मेरे को एप्रिसिएशन देके जाएगी। तो ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुढ़ापे में इनकम नहीं बढ़ती, बहुत कम बढ़ती है, उसकी गति बड़ी कम है। ओल्ड एज में आपकी प्रमोशन होती है, इनकम तेजी से बढ़ती है, बुढ़ापे में नहीं बढ़ती। और ये जो है 26,000 कोई खर्चा कर रहा है, तो कम से कम 50,000 को उसकी अगर मंथली सेविंग एश्योर्ड हो तब वो 26 करेगा। तो 26,000 जो है आप खर्चा कर रहे हैं, प्लस वो इंसान अपनी लाइफ के 20-30 लाख रुपए वहां लगा रहा है, तो मैं स्कीम बहुत अच्छी है, पर ये आइडियल सिचुएशन है, ये आम भारतीय के बस की नहीं है, इसलिए जो है इस स्कीम को थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा है, उसी से ऊपर के लोग यहाँ पे। हाँ, ये हाई रेंज के लोगों के लिए में अभी ऐसा कॉन्सेप्ट आने में टाइम लगेगा। गवर्नमेंट को ये करनी पड़ेगी और इसको ग्रास रूट पे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, जिस देश में आप कहते हैं 100 करोड़ हिंदुस्तानी गरीब हैं, 65 करोड़ गरीबी देखा दीजिएगा, उनके बारे में क्या होगा? लेकिन आइडियल सिचुएशन है, आइडिया बुरा नहीं है। जो उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पे बेहतर एनवायरमेंट हो सकता है। हाँ, नहीं, दोज हु कैन अफोर्ड, उनके लिए नथिंग कैन बीट इट, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब हमारे साथ एक कॉलर है जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। जी हेलो जी, बोलिए। मैं स्नेहा बोल रही हूँ, मेरा सवाल पंडित जी से है। जी पूछिए जल्दी। पंडित जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि हमने ना पहले गोल मार्केट में रहते थे हम, तो हमने आपसे पूछकर ना यहाँ शिफ्ट किया था शिवाजी बिहार गोलगप्पे गार्डन में। तो हमने आपसे ये पूछा था, सवाल जरा एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बोल दें। डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिएगा प्लीज।
डेट ऑफ बर्थ मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है ये 2 जुलाई 1977। 2 जुलाई 1977। हाँ। सवाल आपका? तो ये हमने वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था आपसे पूछकर, तो हमने आपसे ये पूछा था कि हमें सूट करेगा या नहीं, तो आपने कहा था ये सूट करेगा। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि वहाँ हमारे कोई शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, तो आपने कहा था कि यहाँ पर आकर मई 2012 से शुभ कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन पंडित जी अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी बिल्कुल आपका सवाल है, सवाल सुनिए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पंडित जी इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद वापस आने के बाद देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपकी प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। और अब ब्रेक पे जाने से पहले सवाल पूछा था कॉलर ने कि शुभ कार्य कब से स्टार्ट होंगे, और प्रॉपर्टी जो इसमें आई है उसमें उन्होंने रहना शुरू किया। देखिए, शुभ कार्य मई से आरंभ हो चुका समय, व्यय होंगे शुभ कार्य के ऊपर, ये जून 2013 तक खर्चे वाले शुभ कार्य होंगे। उसके उपरांत जो है शुभ कार्य और बढ़ेंगे। जून 2013 से लेकर 2015 के मिडिल तक का जो पीरियड है उसमें अत्यधिक शुभ कार्य, विवाह, दाम्पत्य जीवन, अच्छी परचेजेस के हिसाब से होंगे। और यदि ये थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आने वाले 3 वर्ष में एक और प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, घर इनके लिए लकी प्रूव हो रहा है। जी ललित में हम बात कर रहे थे ओल्ड एज होम्स के बारे में, बेसिकली जो प्रॉपर्टी के रेफरेंस में, जैसा कि अभी हमने देखा भिवाड़ी में वो है, इस तरह की प्रॉपर्टीज में लोग इस वजह से भी डरते हैं। जैसे आपने देखा कि उसमें भी बहुत सारे लोग गए नहीं है। हाँ जी। वो लोग लगता है कि कहीं प्रॉपर्टी ऐसे लिया और एप्रिसिएशन नहीं हुआ। एक पॉइंट दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि आपने कहा चाहे 50 साल की उम्र में ले चाहे आप 60 साल की उम्र में, ये दिमाग में कहीं रहता है, जबकि उसकी इमोशनल वैल्यू ज्यादा है। हाँ जी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का क्या भविष्य है? देखिए, ये बहुत ही लिमिटेड सी इसकी मार्केट है, बिकॉज क्या होता है हिंदुस्तान में अभी भी जो ट्रेडिशन है वो माँ बाप के लगाव और ये सब चीजें, इंटरनेशनली ये काफी देखा गया है। इंटरनेशनली रिवर्स मॉर्गेज होती है कि आप अगर 60 साल के हैं, आपकी फैमिली आपको निग्लेक्ट कर रही है, कुछ कर रही है, आप अपना हाउस जो भी है, जो भी आपकी रियल एस्टेट है, आप उसको रिवर्स मॉर्गेज कराते हैं। आपका जितना खर्चा होता है बैंक आपको उसको मॉर्गेज करके आपकी लाइफ तक आपको वो सारा खर्चा देती है। जी, तो वो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे आने में काफी टाइम लगेगा। जी, अभी एक कॉलर है जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। जी हेलो जी, सवाल पूछिए। आपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करिए पहले। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरा नाम आशीष वर्मा है जी, आशीष जी पूछिए सवाल। सर। मैंने भिवाड़ी में एक प्लॉट ले रखा है जी, भिवाड़ी में आपने एक प्लॉट रखा है और ये 2008 में लिया था जी, और ड्रीम लैंड प्रोजेक्ट का नाम है। उसका कुछ वो मतलब उसका एप्रिसिएशन पूछना चाहते हैं कि क्या होगा, मतलब क्या ग्रोथ है आगे, रखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से अभी आप उसको रखिए, बिकॉज आपने 2008 में जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका टाइम अभी आना शुरू हुआ है, बिकॉज बीच में मार्केट स्लो हो गया था। तो अभी आप इसको रखेंगे, काफी वहां पे फोकस में है भिवाड़ी इंडस्ट्रियल को लेके, और आसपास की जो एरिया जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो सबको लेके काफी फोकस में है। मेरे हिसाब से 1-1.5 साल और इसको रखेंगे तो आपको एक अच्छा पे ऑफ करके जा सकता है। और जो इतने टाइम से आपने रखा हुआ है, अभी टाइम आया तो उसको अभी इमीडिएटली मत लूज कीजिएगा। क्या सुरेश जी, मैं बहुत शॉर्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बेचने और खरीदने का भी वक्त बिल्कुल तय होता कि जब मन करने लगता नहीं अब उसको बेच ही देना चाहिए? देखिए, अभी एक किसी ने सवाल किया था तो मैंने कहा था एक और घर ले सकते हैं। एक समय आता लाइफ में, जैसे धन राशि है, धन राशि के लिए प्रबल बना हुआ है धन मकर के लिए और कुंभ के लिए घर खरीदने का। तो ये क्योंकि आदमी ना बिजनेसमैन या बिल्डर बनाने के लिए तो रोज बनाता है, रहने के लिए आम इंसान जो है 90% लोग 2 या 3 से ज्यादा घर नहीं ले सकते। 90% लोग तो बेचारे एक भी नहीं ले पाते है। तो यानी आपको जीवन में भगवान 1 या 2 मौके देता है। एक स्थिति होती है जब राशि के 11वें स्थान में शनि आ जाए, तुला राशि में अभी आ गया है ये अगस्त महीने से, तो आने वाले 2.5-3 साल तक जो है तुला राशि जो है और मकर राशि है, इनके लोग जो है घर ले सकते हैं। अब जैसे धनु राशि से जुड़ा कौन सा स्थान है? द्वारका में। तुला राशि रजौरी गार्डन, ये मेष राशि है आपका ईस्ट में। अब आपकी राशि और एकदम भविष्य डिसाइड कर देता है कि इस साल में आप घर खरीदेंगे। हाईएस्ट संभावना अब है, तो उसके लिए प्लान करने के लिए, यानी कुछ राशियों के लिए अभी लेने का समय है। धनु के लिए, मकर के लिए इमीडिएटली चाहे ले सकते हैं। आप वेस्ट की दिशा ले लें, ईस्ट की दिशा ले लें,
नोएडा ले लें, जैसे ललित जी तो उसके एक्सपर्ट है, जो है नोएडा एक्सटेंशन के, इनके इस जगह पे ले लें। तो समय चल रहा है और नवरात्रे आ रहे हैं। याद रखें ये नवरात्रे घर और संपत्ति के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ समय है पिछले लगभग 50 वर्ष में, क्योंकि धन के ग्रह के ऊपर, बुध के ऊपर और शुक्र इत्यादि पे बृहस्पति की दृष्टि है, और भूमि, लोहा, सीमेंट, जमीन का ग्रह जो शनि है उच्च आने वाले 2.5 वर्ष के लिए। तो यानी आपका कहना है कि ये नवरात्र जो है बहुत ही जी हाँ। महत्वपूर्ण जी और हाँ। ये रहेंगे। तो बिल्डर्स भी इस चीज को ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ध्यान मार्केट रखते को। हैं, बिल्कुल ध्यान रखते हैं। आप मुस्कुरा रहे तो मैं समझ गया रेट तो नहीं एस्केलेट हो नहीं, जाता अभी देखिए बिल्कुल नहीं होगा। अब नोएडा एक्सटेंशन का जैसे ही खुला, बिल्डर ने साफ बोल दिया कि हम बड़े प्राइसेस लेंगे, हम प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो बिल्डर्स के लिए देखिए, उनके लिए कमर्शियल है, उनके लिए बिजनेस है, टोटली उनका बिजनेस है। तो वो कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब जैसे एग्जांपल ले लो भिवाड़ी वाली, ये किसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर भिवाड़ी का मार्केट तेज होता जब ये प्रोजेक्ट आया था, तो यहाँ पे एक लग्जरी हाउसिंग हो रही होती या किसी और तरीके की हाउसिंग हो रही होती। क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, तो इनको मार्केट करनी पड़ी जगह, ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। अगर इतना ही सोशल वर्क का वो है, आप शहर के बीचों बीच ऐसी चीज करिए। ऑफकोर्स ललित एक बहुत बढ़िया सवाल निकल के आया जी। ये आप देखिए, थोड़ा सा- नहीं, ये आइडिया इन्होंने डीडीए से लिया आज से 25-30 वर्ष जी, पहले। जी। डीडीए करता था रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अलग से बिल्कुल सही कहा, मैं यही सवाल- परसेंटेज रखी जाती है। जी, ये जो कॉन्सेप्ट सेलिंग है, यानी अगर प्रोजेक्ट नहीं बिक रहा है तो उसके साथ एक कॉन्सेप्ट जोड़ो, और ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट सेलिंग, इसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हम इसमें एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक। आपकी प्रॉपर्टी में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट जब किसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ता है तो शायद वो हो सकता है कि शुरुआत होता क्लिक ना कर रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर्टी कभी कभी क्लिक करती है और लोगों को एक बार लगता है कि नहीं इस पर जाना चाहिए, और उसका इमोशनल वैल्यू हो सकता है एप्रिसिएशन उतना ना दिखाई पड़े, लेकिन इमोशनल वैल्यू जरूर होता है। और इसी के बारे में आज हमारे दोनों एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए बातचीत के लिए। लेकिन एक कॉलर अभी आ रहे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे फिर हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। जी, मेरा सवाल है ललित जी से। जी पूछिए। हाँ ललित जी, मेरे पास एक फ्लैट है जो हमने परचेज किया था 2007 में साहिबाबाद राजेंद्र नगर में। तो मुझे इसका फ्यूचर पता करना है, कैसे रहेगा। थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक। राजेंद्र नगर फरीदाबाद में आपने एक प्लॉट लिया था, फ्लैट 2 बेडरूम फ्लैट राजेंद्र नगर में, उसका फ्यूचर पता करना देखिए चाहते हैं। फ्यूचर ओवरऑल देखिए, जब आप अब फरीदाबाद जो है अभी फोकस में आया, बीच में फरीदाबाद का भी जो न्यू फरीदाबाद जो आ रहा है, जो कि नहर पार आ रहा है, एक वो मेन रीजन है फरीदाबाद को फोकस में लेके आने वाला। तो बीच में उसके भी प्राइसेस गिर गए थे, लेकिन अभी आप देखेंगे, और प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां के लिए प्लान है, जो मेट्रो कनेक्टिविटी और वो सब चीजें देखते हुए प्लान है, उसके हिसाब से आपको उसको होल्ड करना चाहिए जब तक कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होता। दूसरी बात, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, जो भी वो उसमें किया आपने, फरीदाबाद एक एंड यूजर मार्केट रहा है, मोस्टली इन्वेस्टर मार्केट नहीं रहा है। तो एंड यूजर मार्केट में जो खरीद बेच और वो सब चीजें होती हैं, वो बड़ी ही क्लोजनेट होती है, वो एकदम से अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ग्रेजुअली और बड़ा स्टेडी सा मार्केट रहता है। तो उसको आप होल्ड करेंगे अभी, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता आपको अच्छा पे करके जाएगा। इसी तरह से आप अगर बात करेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन और ये जो जिस तरह से प्रॉपर्टी के इस वक्त लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से जान आती हुई मार्केट में दिखाई दे रही है, और लोग को भीड़ एक बार फिर सड़कों पे दिखाई देने लगी है। नहीं, सबसे बड़ी बात नोएडा एक्सटेंशन का जो अप्रूवल दिया है, उन्होंने जो एम्फेसिस दिया है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी एम्फेसिस उसमें आया है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन निकल के आया है। और उसी के चक्कर में एक तो वही है, और प्लस देखिए बिल्डर्स ने जो भी इसमें कॉस्टिंग लगाई होगी, जो भी कुछ इवन आप गाजियाबाद राजनगर के बारे में भी बात कर सकते हैं। देखिए अभी जो हमारे जो मार्केट एनालिसिस कहते हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, जिस हिसाब से लोगों की बाइंग पावर है, और इंडिया में इकोनॉमी तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है, आने वाले टाइम में जितनी भी डेवलपमेंट्स आ रही है 2017 तक, वो भी कम है, लोगों की डिमांड ज्यादा है। सुरेश जी, मैं आपसे चलते चलते आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि दिवाली का है भी, और बहुत सारे लोग जैसा आपने कहा कि ये नवरात्रि जो पिछले 50 सालों में बहुत अभूतपूर्व होने वाली, तो प्रॉपर्टी को लेकर खासतौर से अपना मकान हो, अपना घर हो, इसके लिए क्या संकेत मिलते हैं आने वाले समय में? देखिए हिसाब से बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, जिन्होंने मैटली 2-3 महीने से, देखिए हुआ क्या है, 4 अगस्त से शनि उच्च हुआ है, तो जो ज्योतिष को जानते हो ना जानते हो, इंटरेस्ट हो ना हो, जिनके किस्मत में घर आ रहे हैं, उनके दिमाग में कीड़ा आ जाएगा, उनकी भावना उछलेगी मेरे को घर लेना है, उनके लिए समय आ गया है। इस दिवाली को यूज करें, इन नवरात्रों को यूज करें, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इस समय शनि अस्त हो गया 8 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक,
तो कुछ बिल्डर ऐसे भी होंगे जो पीछे फेलियर हुआ है, जो इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है, उसमें वो चाहेंगे कि उनके लॉसेस पूरे हों। तो लोगों को चाहिए, जैसे ललित जी बार बार वार्न करते हैं, कि पूरे बिल्डर का बैकग्राउंड जरूर चेक करें। यानी नवरात्रों उसकी चकाचौंध में, जल्दबाजी में जब मार्केट उछलेगी तो आप जो है बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना ना भूलें। शनि अस्त चल रहा है, वो ये है, क्योंकि शनि जो है एक ऐसा ग्रह है कि कभी भी अपनी दिशा पलट देता है। सिर्फ चलेगा तो 1 महीने के लिए, पर यदि आपकी साढ़ चल रही है, आपका वक्त बहुत अच्छा नहीं है और आपने इस समय घर बुक किया, पता लगा 1.5 साल के बाद में घर नहीं बन रहा, ये ना हो। इसलिए बैकग्राउंड जरूर चेक कर रहे हैं, विशेष करके यदि बिल्डर का एस से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है, आर से, ये बिल्डर्स के 6 अक्षर के। फिर आप उसका जरूर बैकग्राउंड चेक करें, बिना ना ये करें। प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, जब आप घर लेने जाएं तो आप ये सारी चीजें कागज से लेकर और उसका नहीं, इसमें बहुत ज्यादा अनाउंस होंगे ना प्रोजेक्ट्स जी। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे जिनका पीछे लॉसेस में बहुत कुछ हुआ, तो इस सब का फायदा उठाने कर सकते हैं वो। और ये आपको काम जरूर करना चाहिए, और ना हो अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी की प्रोफेशनल कंसल्टेंट को या उससे अप्रोच कर सकते हैं और उससे आप बिल्कुल बारीकी के साथ सारी जांच परख लें।